हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज हम बनाएंगे 4 और 5 नंबर कान्हा जी की बहुत सुंदर और बहुत हैवी ड्रेस। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। ये सिर्फ दिखने में इतना आपको हैवी दिखती है, लेकिन ये ड्रेस बनाने में बहुत आसान है। और वीडियो मैंने इसे बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो के एंड में मैंने बताया है कि इस ड्रेस को आप छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बना सकती हैं, तो आप पूरा देखें। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर कान्हा जी की चोली मैंने बना ली है। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ से देखकर आप इसको बना सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप इसको देखकर बना सकते हैं। इस चोली के एंड में हमारे पास 25 डबल क्रोशिया आए हैं। घेरे के लिए हम 24 डबल क्रोशिया का ही यूज़ करेंगे। चोली बनाने के लिए मैंने 1 2 3 राउंड के बाद में आर्म होल निकाला है और उसके बाद में 1 राउंड और लिया है, तो टोटल यहाँ 5 राउंड हो गए। तो अब इसका घेरा स्टार्ट करते हैं। घेरा बनाने के लिए नया धागा अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने अपना अलग धागा ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच बनाया और इसी चेन में हम एक स्लिप स्टिच और बना देंगे। तो ये हमारा धागा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ 1 2 और 3 हमने चेन बनाई, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो गया। नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक और इसी चेन में एक और बना दिया, तो 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में एक बार और नेक्स्ट चेन में 2 बार, यानी हम हर सेकंड चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी 3 की चेन हो गई, नेक्स्ट में 2 बनाए, फिर 1 फिर 2, इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। शुरू में हमने एक डबल क्रोशिया यानी 3 की चेन बनाई थी और लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ जो 3 की चेन बनाई थी उसके थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे। अब हम नया धागा ज्वाइन करेंगे। तो नया धागा स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पर ज्वाइन किया और सेम प्लेस पर एक स्लिप स्टिच और बना देंगे। ये धागा हमारा यहाँ स्टार्ट हो गया। इस चेन को हम थोड़ा लंबा खींच लेंगे। ये लंबा खींचने के बाद फिर से क्रोशिया पे धागा लिया और इसी चेन के अंदर से हम फिर से लूप लेंगे। 2 हो गए, फिर से लिया 3 और ये 4। हमने 4 लूप्स लिए इसके। इन चारों लूप को हम एक साथ निकाल देंगे और ये जो धागे खुले हुए हैं, देखिए ये धागे अभी सब खुले हुए हैं, इन सब लूप्स को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। फिर हम 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हम चेन लेंगे। चेन लेने के बाद फिर से क्रोशिया पे धागा लपेटा और यहाँ पर जो पफ स्टिच के ऊपर के धागे के अंदर हम इसको हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। हाफ डबल क्रोशिया के लिए देखिए अब 3 लूप हो गए। इन तीनों लूप्स को हम एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद में हम फिर से धागा लेंगे और सेम चेन के अंदर एक पफ स्टिच और बनाएंगे। पफ स्टिच हम 4 लूप्स का बना रहे हैं, तो 4 लूप लेंगे। 1 2 3 4 लूप्स लिए। अब इन सबको
एक साथ निकाल देंगे और इन खुले हुए लूप्स को कंप्लीट कर देंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ देखिए एक और दो स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। इसके लिए लूप लेंगे 1 2 3 और 4। इन चारों लूप्स को एक साथ निकाल देंगे और इस तरह से इनको कंप्लीट कर देंगे। फिर हम 7 चेन लेंगे, 4 5 6 और 7 बार हमने चेन ली और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से इसी चेन के अंदर जहाँ पर हमने पहला पफ स्टिच बनाया था वहीं पर ही हम एक और बना देंगे। चार लूप्स लिए, अब चारों को हम एक साथ निकाल देंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये लूप बनने स्टार्ट हो गए हैं। फिर से हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर एक और दो चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। चार लूप्स लिए और चारों को हमने एक साथ निकालकर कंप्लीट कर दिया। तो हर थर्ड चेन के अंदर हम इसी तरह से दो पफ स्टिच का और उसके ऊपर 7 चेन का एक लूप बनाते हुए राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पैटर्न बने हैं। अब यहाँ राउंड को हम ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर नया धागा ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पर धागा ज्वाइन किया। इसी जगह पर हम एक और स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये हमारा धागा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हम अपनी ड्रेस को पीछे की तरफ टर्न करेंगे और ये जो हमने एक की चेन बनाई थी इस चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से हम अपनी ड्रेस को सामने की तरफ ले आएंगे। अब यहाँ जो ये हमने लूप बनाया था 7 चेन का, ये जो लूप है अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने यहाँ डबल क्रोशिया बना लिए। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों को उठाते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे यहाँ से पर्ल बन गया। फिर से हम ये जो इधर की चेन है यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी चेन के अंदर हम 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ हमने 7 बार डबल क्रोशिया बना लिए। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो यहाँ एक की चेन थी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक पत्ती तैयार हो गई। फिर से हम इस लूप के अंदर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ हमने ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और 3 हम चेन लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 धागों को लेते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा पर्ल स्टिच हो गया। और फिर से इस तरफ 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ जो एक की चेन है यहाँ पर
सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर पत्ती तैयार हो गई। उसके बाद में यह जो एक की चेन है, इस चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर लूप के अंदर इसी तरह से वर्क करते हुए हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, राउंड हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। हमारे 12 लूप्स थे, तो 12 पत्तियाँ बनकर तैयार हुई है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया पे स्टार्ट किया था, उस सिंगल क्रोशिया में ही हम इसे स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। अब हम अपना फिर से वर्क स्टार्ट करते हैं। नया धागा ज्वाइन करते हैं, येलो कलर का धागा अटैच करेंगे। ये जो यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, अब हम वर्क यहाँ करेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया इन दो पफ स्टिच के बीच में, यहाँ दोनों पफ स्टिच के बीच में जो हाफ डबल क्रोशिया है, हम अपना वर्क यहाँ पर करेंगे, लेकिन पीछे की तरफ से करेंगे। तो पहले हम इस पत्ती को आगे की तरफ टर्न कर लेते हैं और यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं। इस धागे को हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया। अब यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमारा ये वर्क धागा स्टार्ट हो गया। अब एक सिंगल क्रोशिया हो गया, उसके बाद हम 3 चेन और लेंगे, 2 3। अब हम 2 बार धागा लपेटेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसी लूप के अंदर क्रोशिया हुक लेकर गए और पहले 2, फिर 2 और फिर 2, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर से हमने 2 बार लिया और इसी जगह पर फिर से बना दिया। कुल 3 हो गए। एक बार और बनाएंगे। तो हमने यहाँ कुल 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद 1 2 और 3 हमने चेन ली। चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो स्पेस है, उस नेक्स्ट स्पेस के अंदर इस कली के बीच में जो हाफ डबल क्रोशिया था, वहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 बार धागा लपेटा और इस हाफ डबल क्रोशिया के नीचे से होते हुए यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। फिर से बनाएंगे, 2 हो गए, 2 और बना देते हैं, 3 4, तो कुल 4 हो गए। फिर उसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पीछे की तरफ से होते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। तो हर हाफ डबल क्रोशिया के स्पेस के अंदर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया के बाद 3 की चेन बनाएंगे। इसी तरह से वर्क कंप्लीट कर देंगे। और जब हम इस तरह से अपने वर्क को सीधा करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। राउंड कंप्लीट करते हैं। इस राउंड को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में देखिए इसके, अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3 हमने चेन बनाई। और यहाँ पर जो 1 2 3 4 फोर्थ चेन जो है, क्योंकि हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसलिए फोर्थ चेन के अंदर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से हो गई कंप्लीट। अब हम यहाँ अपना वाइट कलर का धागा यूज़ करेंगे। यहाँ स्लिप स्टिच से इस धागे को हम ज्वाइन कर लेंगे वापस।
और सेम प्लेस पर एक स्लिप स्टिच और बना देंगे। तो ये धागा हमारा यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया। ये राउंड भी हम ट्रिपल क्रोशिया का बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 2 3 और 4 हमने चेन बनाई है। हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर क्रोशिया हुक पे 2 बार धागा लपेटा और नेक्स्ट चेन के अंदर एक ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट में फिर से एक बार, नेक्स्ट चेन में फिर से ट्रिपल क्रोशिया, तो 4 चेन पर हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो हमारी 3 की चेन थी, यहाँ पर भी हम 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 बार धागा लपेटा क्रोशिया पे, पहले 2 फिर 2 और फिर 2, फिर से 2 बार धागा लपेटा, 2 2 और 2 बार बना लिया, 3 और 4। तो यहाँ हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। फिर से इन 4 के ऊपर 4 बार बनाएंगे और जो 3 की चेन है उसमें भी 4 बार बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस राउंड को कंप्लीट होने के बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 फोर्थ चेन के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर हर चेन के अंदर 4 ट्रिपल क्रोशिया और जो नीचे ट्रिपल क्रोशिया येलो कलर के थे उन चारों पर 4 ट्रिपल क्रोशिया ही बना दिए। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होकर तैयार हो गया। अब हम ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। तो ग्रीन कलर के धागे को हम यहाँ अटैच करते हैं। जहाँ पर हमने राउंड को स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया वहाँ पर उसी चेन के अंदर हम इसे ज्वाइन करेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ हमारा धागा स्टार्ट हो गया। फिर से हमें लूप्स बनाने हैं। तो धागे को लंबा लिया, यानी लूप को हमने लंबा लिया और फिर से 4 बार लूप लेंगे। 2 3 और 4 लूप्स लिए और सबको एक साथ निकाला और इनको कंप्लीट कर दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हमने चेन ली। 7 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया के लिए 3 लूप्स हो गए, तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर से हम धागा लेंगे और इसी चेन के अंदर एक पफ स्टिच और बनाएंगे। 1 2 3 और 4 लूप्स लिए, सबको हमने एक साथ निकाल दिया और एक चेन लेकर इन्हें कंप्लीट कर दिया। फिर एक चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन के अंदर फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार लिया धागा, 2 3 और 4 बार लूप्स लिए और सबको हमने एक साथ निकाल दिया और कंप्लीट किया। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने चेन ली और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पफ स्टिच के ऊपर के धागे को उठाते हुए यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर सेम चेन में लूप लेंगे। 1 2 3 और 4 लूप्स लेकर सभी को हमने निकाल दिया एक साथ, स्टिच को कंप्लीट किया और फिर से एक चेन ली और यहाँ 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ के अंदर बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हर फोर्थ चेन के अंदर हम ये पफ स्टिच बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब इसका लास्ट पैटर्न बनाएंगे। तो एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद में हम 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन के अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए हम लूप लेंगे 1
2 3 4, 4 बार हमने लूप लिया और सबको एक साथ निकाल दिया और इसे कंप्लीट कर लिया। फिर से हम 1 2 3 4 5 6 और 7 बार चेन लेंगे और क्रोशिया हुक पे धागा लपेटा और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से सेम चेन में हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे। तो उसके लिए 1 2 3 और 4 बार लूप्स लिए और सभी को एक साथ निकाल दिया और इसे कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद एक चेन लेंगे और यहाँ देखिए 1 2 और 3 चेन स्किप हुई है और लास्ट जो हमारी स्टार्टिंग की चेन थी वहाँ पर जो शुरू में हमने चेन बनाई थी उस चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और एक चेन लेकर हम धागा कट कर देंगे। देखिए इस तरह से ड्रेस बन रही है। अब यहाँ फिर से हम रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। जहाँ पर हमने इस राउंड को ज्वाइन किया था उसी चेन के अंदर हम एक स्लिप स्टिच से धागा ज्वाइन किया और एक चेन बनाकर सेम प्लेस पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा यहाँ से धागा स्टार्ट हो गया। अब हम इस चेन के अंदर जो हमने 7 की चेन बनाई थी इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से हमने पहले बनाए थे 7 डबल क्रोशिया उसी तरह से यहाँ हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पर अपना मोती अटैच करेंगे जो मोती हमने धागे में पिरो कर रखे हुए थे। देखिए इस मोती को हम यहाँ तक लेकर आए हैं और यहाँ पर एक चेन बना देंगे। तो चेन बनाने से मोती हमारे यहाँ सिक्योर हो गया। अब फिर से हम इस तरफ 7 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने डबल क्रोशिया बना दिए। तो ये हमारी इस तरह से बन गई। अब जो हमने ये एक की चेन बनाई थी उस एक की चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने 3 की चेन का पर्ल स्टिच बनाया था लेकिन अभी लास्ट में हम इसको मोती लगा कर करेंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन के अंदर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार 5 6 और 7 हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर एक मोती को लगाएंगे। यहाँ तक ले आए। उसके बाद यहाँ पर एक चेन से हम इसको सिक्योर कर देंगे और फिर से इसी चेन के अंदर हम 7 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने यहाँ 7 डबल क्रोशिया बना लिए और 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ एक की चेन के अंदर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से बनकर तैयार हो गई। देखिए इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए हमने यहाँ राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसे ज्वाइन कर देंगे। जिस सिंगल क्रोशिया से हमने ये राउंड स्टार्ट किया था उस सिंगल क्रोशिया की चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे। अब फिर से हम अपने येलो धागे को अटैच करेंगे। ये जो बीच में हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया था, हाफ डबल क्रोशिया में जिस तरह से यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, इस राउंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अपनी पत्ती को आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस हाफ डबल क्रोशिया के अंदर क्रोशिया हुक लेकर जाएंगे और इस राउंड को यहाँ पे स्लिप स्टिच से स्टार्ट करेंगे। अब इसी जगह पे एक स्लिप स्टिच और बना देंगे। तो ये यहाँ धागा स्टार्ट हो गया। अब 1 2 और 3, देखिए 3 की चेन बना लेने के बाद हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया लेकिन इसे हमने यहाँ इस तरह से इनकम्प्लीट रखा। तो अब ये जो चेन थी जहाँ पर हमने मोती लगाया था उस चेन के अंदर से हम क्रोशिया हुक को नीचे से लेकर जाएंगे और बाहर फिर से धागा लेकर आएंगे। ये जो लूप हम लेकर आए हैं इस लूप में से इन दोनों को और निकालेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया के अंदर ही और एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कुल हमने 4 बनाए और 4 में से सेकंड के अंदर हमने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो आगे हमारे इस तरह से दिखेगा ये पैटर्न। फिर हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट जो हाफ डबल क्रोशिया है उसके पीछे से होते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और एक और बनाया, लेकिन उसे हम इस तरह से इनकम्प्लीट रखेंगे और धागा नहीं लेंगे। और देखिए यहाँ से ये जो चेन में हमने मोती लगाया था उस चेन के अंदर इसके नीचे से जाते हुए लूप लिया और यहाँ पर इन दोनों लूप्स को निकाल दिया। तो ये हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया जो बनाएंगे वो हम नीचे ही बनाएंगे एक और। तो कुल 4 हो गए, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो ये हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से बनता है। फिर से बनाते हैं। देखिए हमने 1 2 और 3 चेन ले ली और यहाँ हाफ डबल क्रोशिया के अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया, दूसरा डबल क्रोशिया बनाया लेकिन 2 ही लूप निकाले और 2 लूप्स हमने क्रोशिया में छोड़ दिए। और यहाँ देखिए जहाँ पर हमने रेड वाली पत्ती बनाई थी और मोती अटैच किया था उस ग्रीन वाले चेन के अंदर से धागा लेकर आए और यहाँ दोनों को एक साथ निकाल दिया। इस तरह से हमने ये डबल क्रोशिया कंप्लीट किया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया हमने नीचे ही बनाना है एक और नेक्स्ट भी वहीं पर। कि हमारा इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम इसके लास्ट में आ गए हैं और यहाँ 3 की चेन बनाई और लास्ट वाला हम बनाएंगे। यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया के नीचे से होते हुए हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया और दूसरा जो डबल क्रोशिया है उसको हम इनकम्प्लीट रखेंगे। 2 लूप्स हमने क्रोशिया पे रखे और यहाँ जहाँ हमने मोती लगाया था उसके नीचे की चेन देखिए, इसके नीचे की चेन से होते हुए धागा लेंगे और ये डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसी जगह पे यानी नीचे हाफ डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे, 1 और 2। फिर हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे। देखिए हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया है और बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ है और बहुत इजी भी है बनाना।
जैसे हमने यहाँ पर ये इस पैटर्न को यहाँ पर अटैच कर दिया है, यहाँ पर जॉइन कर दिया है। जॉइन करने से ये हमारी पट्टी जो है वो पीछे की तरफ नहीं होगी, तो इसको बार बार एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा ड्रेस भी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ है। इसे आप किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। ये साइज़ जो वीडियो में मैंने दिखाया है वो 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप छोटा ड्रेस बनाना चाहती हैं 2 या 3 नंबर की, तो आप यहाँ से बस यहाँ तक का पैटर्न बनाएं। देखिए जो हमने ये राउंड हमने ट्रिपल क्रोशिया का बनाया है, इसकी जगह पे आप सीधा ये राउंड बनाइए डबल क्रोशिया वाला, तो आपका ड्रेस बिल्कुल सही बनेगा। अगर आप और बड़ी ड्रेस बनाना चाहती हैं, 6 या 7 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहती हैं, तो यहाँ चोली के बाद में, जैसे हमने येलो कलर का जो बनाया है चोली के बाद में येलो कलर के ही 2 या 3 सिंपल राउंड बना दीजिए। जो बेस घेरे के राउंड बनाती हैं उस तरह से बनाने के बाद या आप यहाँ ये पैटर्न स्टार्ट करके ये पूरा पैटर्न बनाएं, जिससे आपकी 6 और 7 नंबर कान्हा जी की भी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।